हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल्सो वेल। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको अगर फिजिकल केमिस्ट्री अगर देखी जाए, बात की जाए 11th और 12th क्लास की, तो टोटल 8 चैप्टर्स हैं जो कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। और विदाउट द मोल कंसेप्ट यू कैन नॉट सोल्व एनी सिंगल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इस वजह से आपके लिए जो मोल कंसेप्ट है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि मोल्स के टोटल 18 फार्मूलाज हैं। 18 फार्मूलाज में से हमारा जो मेन कंसेप्ट फोकस रहेगा मोल्स। तो आपके लिए व्हाट इज मोल्स। मोल्स जो होते हैं 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के मास को आप क्या बोलेंगे, एक मोल। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा गोल्ड कलर, मतलब सर्कल के अंदर मोल्स लिखा हुआ है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर फिक्स कर दी गई हैं। जैसे एक दर्जन के अंदर 12 पेन, 12 बनानास, तो 12 जो क्वांटिटी है वो फिक्स कर दी गई है। उसी प्रकार हमारी केमिस्ट्री के अंदर मोल्स को फिक्स कर दिया गया है। मोल्स मतलब 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के मास को हमने फिक्स कर दिया है। तो सबसे पहले बात करें अगर फर्स्ट फार्मूला से, तो टोटल 18 फार्मूलाज है वो आपको दिख जाएंगे कैसे हैं। तो अगर आपके पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपको मोल्स पे आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जहाँ भी जिस भी क्वांटिटी से, टोटल 3 क्वांटिटीज़ है, नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन वेट एंड वॉल्यूम एट एसटीपी या फिर एनटीपी कंडीशन, ये 3 आपको क्वांटिटीज़ नज़र आ रही होंगी। तो जब भी आप इन क्वांटिटीज़ से मोल के ऊपर जाएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसी न किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से। वो क्या क्या रहेंगी, तीनों के अंदर अलग अलग रहेंगी। अगर आपको मोल से इन क्वांटिटीज़ के ऊपर जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से जैसे देखते हैं कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हमारे पास गिवन है और हमें मोल्स के ऊपर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू जो होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर हमें मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यूज आपको कैसे मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल 3.011 इंटू 10⁻23। तो अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से आप 3.011 इंटू 10⁻23 को डिवाइड करके एवोगैड्रो नंबर से जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल्स आ जाएंगे। यदि अगर आपके पास 0.5 मोल्स आ गए हैं और आपको दोबारा फिर से गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा से फिर हमारा वही आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट होता है। उसके बाद सेकंड जो फॉर्मूला आता है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि गिवन अगर मास है तो मास आपको ग्राम्स के अंदर गिवन होगा। और यूनिट कन्वर्जन मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर पहले अच्छे से कंप्लीट करवा दिया था। तो अगर बात करें हम मोलिकुलर मास या गिवन मास की, तो गिवन मास अगर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो आपको मोल्स निकालने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय उस मोलर मास। मोलर मास आपको आई होप आता ही होगा क्योंकि मैंने पीरियोडिक टेबल की भी वो ट्रिक बता रखी है। तो गिवन मास अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 44 ग्राम CO2, तो 44 ग्राम जो हो गया वो आपका क्या हो गया, गिवन मास। एंड CO2 आपका क्या हो गया, मोलिक्यूल जिसका आपको मास गिवन है। तो CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है, 44, क्योंकि कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन के 30, मतलब 16 इंटू 2 यानी कि 32 प्लस 12 डेट इज 44। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गिवन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मोल्स नंबर ऑफ मोल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय n एंड n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो 44 ग्राम 22 ग्राम CO2 था आपका क्वेश्चन के अंदर, तो 22/44 डेट इज 1/2 डेट इज 0.5। तो अगर आपके पास मोल्स आ गए हैं और दोबारा आपको गिवन मास कैलकुलेट करना है तो आप मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास से। मोलर मास आपका CO2 का कितना था, 44, तो 0.5 यानी कि 1/2 इंटू 44 डेट इज 22 ग्राम। तो एग्जैक्ट आप दोबारा उसी इक्वेशन के ऊपर पहुंच जाएंगे। इसी टाइप से आपका जो थर्ड फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा वॉल्यूम एट STP। STP या NTP एक ही बात होती है। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर,
या फिर एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इससे क्या रहेगा, आपने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया है, प्रेशर को फिक्स कर दिया है। तो टेम्परेचर जो आपका रहेगा वो रहेगा रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो कितना रहेगा वो 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी की अगर बात की जाए तो इससे आपका फॉर्मूला रहेगा कि गिवन नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला आएगा वो रहेगा गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी या फिर एनटीपी। फॉर एग्जांपल 44.8 लीटर CO2 गैस है क्वेश्चन में, यदि गिवन है 44.8 लीटर CO2 गैस और आपको गिवन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो गिवन वॉल्यूम को आप किससे डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर गैस से एट एसटीपी या एनटीपी कंडीशन। प्रेशर मस्ट बी 1 बार एंड टेम्परेचर मस्ट बी रूम टेम्परेचर। विदाउट दिस टू कंडीशंस यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 दैट इज 0.5 मोल्स। अगर आपके पास मोल्स आ गए और आपको दोबारा गिवन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आप मोल्स को 22.4 लीटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे आपका आंसर आ जाएगा। उसी के साथ साथ आपका जो स्टोक्योमेट्री है, स्टोक्योमेट्री मीन्स विच डिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो वो आपका फ्लो चार्ट दिया गया है। स्टोक्योमेट्री फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि स्टोक्योमेट्री के अंदर क्या किया गया है, स्टोक्योमेट्री मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिसके अंदर मान लो यदि आपके घर पे सिर्फ एक छोटा सा कप दूध का है और आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के अंदर चाहिए कि हमें पाँच बंदों की चाय बनानी है। आपके पास कप कितना है दूध का, सिर्फ एक छोटा सा कप, और चाय कितनी चाहिए आपको 5 बंदों की। क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो स्टोक्योमेट्री ही डिसाइड करता है कि आपकी जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट कन्वर्ट होना है वो कितने अमाउंट में कन्वर्ट होना है। दैट इज स्टोक्योमेट्री डिसाइड्स व्हाट कम्स आउट टू बी ए रिजल्ट। तो स्टोक्योमेट्री ऑफ द रोड मैप, स्टोक्योमेट्री का रोड मैप मैंने दिखा रखा है कि मोल्स है, इसके आपको 3 फॉर्मूले जो अभी मैं करवा के हट चुका हूँ। और उसके बाद स्टोक्योमेट्री डिसाइड करेगी। स्टोक्योमेट्री के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो, जिसका कम होता है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। मतलब 2 चीज़ें होती हैं इसके केस में, एक लिमिटिंग रिएजेंट और एक एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट वो मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी आपको इतनी कोई खासा ज़रूरत नहीं है। और लिमिटिंग रिएजेंट वो है जिसके अंदर आपको लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे कि आपके लिए चाय का कप जो था, चाय बनानी थी आपको, दूध का कप जो था वो आपके पास लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट था, तो उस दूध से सिर्फ और सिर्फ आप 2 बंदों की ही चाय बना सकते थे। तो डेट इज़ योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है A + B गिव्स C + D। तो इस रिएक्शन के अंदर यदि आपको रिएक्टेंट साइड में LR और ER निकालना, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जिसका मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो कम